बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश पीएस। आज के इस वीडियो में आप एक छोटा सा एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई अहम है। सो लेट्स स्टार्ट। ये भी कोई वक्त था खेलने का, ये भी कोई वक्त था पूछने का, ये भी कोई वक्त था सोने का, ये भी कोई वक्त था बोलने का, ये भी कोई वक्त था दौड़ने का। अगर आप इन फिक्रों को गौर से देखिए तो इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है ये भी कोई वक्त था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर सीखना ताकि आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो बेहतर हो जाए। इस तरह की फिक्र के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ यूँ है। Was that right time? Was that right time to plus first form of verb plus object. Was that right time to plus first form of verb plus object. So let's see with the help of example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें ले लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। ये भी कोई वक्त था खेलने का, ये भी कोई वक्त था खेलने का। Was that right time to play? Was that right time to play? Was that right time? ये स्ट्रक्चर प्ले ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। ये भी कोई वक्त था पूछने का, ये भी कोई वक्त था पूछने का। Was that right time to ask? Was that right time to? ये हमारा स्ट्रक्चर आस्क बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। Was that right time to ask? ये भी कोई वक्त था पूछने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक और मिसाल ले लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये भी कोई वक्त था सोने का, ये भी कोई वक्त था सोने का। Was that right time to sleep? बहुत आसान स्ट्रक्चर है और यकीन कीजिए कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बस यही एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़रूरी है। इनको दिल से याद करें और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो स्पोकन इंग्लिश लेवल है वो इससे बेहतर होगा। बस प्रैक्टिस करें। ये भी कोई वक्त है सोने का, ये कॉमन फिक्र है जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और इसको हम इंग्लिश में बिल्कुल स्ट्रक्चर के इन मुताबिक इस फार्मूले के मुताबिक कह सकते हैं। Was that right time to sleep? Was that right time to sleep? ये भी कोई वक्त था सोने का। एक और मिसाल ले लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये भी कोई वक्त था दौड़ने का, ये भी कोई वक्त था दौड़ने का। Was that right time to run? Was that right time to run? और आखिर में ये फिक्र आपके लिए। इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखते हैं कि कितने लोग इसको दुरुस्त करते हैं। ये भी कोई वक्त था खाना खाने का, ये भी कोई वक्त था खाना खाने का। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। एक तरह से ये सच है, एक तरह से हम भाई हैं, एक तरह से मैंने कुछ नहीं कहा, एक तरह से तुम नहीं गए थे, एक तरह से मैं इसे पसंद नहीं करता। इस तरह की फिक्रें हम अपनी डेली लाइफ में बोलते या दूसरों से सुनते हैं। इस तरह की फिक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ यूँ है। मगर पहले इन फिक्रों पे ज़रा नज़र दौड़ाइए, इनको ज़रा गौर से देखिए। इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो है एक तरह से, एक तरह से। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। इन अ वे प्लस सेंटेंस। इन अ वे ये हमारा स्ट्रक्चर है और सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। इन अ वे मीन एक तरह से,
इन अ वे मीन एक तरह से। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें ले लेते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। एक तरह से ये सच है, एक तरह से ये सच है। इस तरह के फिक्रे हम ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इसको हम इंग्लिश में बिल्कुल स्ट्रक्चर के इन मुताबिक यूँ कहते हैं, इन अ वे दिस इज़ ट्रू, इन अ वे दिस इज़ ट्रू। एक तरह से ये सच है, इन अ वे दिस इज़ ट्रू। एक तरह से मीन इन इंग्लिश इन अ वे, और दिस इज़ ट्रू ये हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। सो एक तरह से हम भाई हैं, एक तरह से हम भाई हैं। इन अ वे वी आर ब्रदर्स, इन अ वे वी आर ब्रदर्स। इन अ वे ये हमारा स्ट्रक्चर है, वी आर ब्रदर ये हमारा सेंटेंस है। इन अ वे मीन एक तरह से, वी आर ब्रदर्स हम भाई हैं। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस एक और मिसाल ले लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। एक तरह से मैंने कुछ नहीं कहा, एक तरह से मैंने कुछ नहीं कहा। इन अ वे आई डिड नॉट से एनीथिंग, इन अ वे आई डिड नॉट से एनीथिंग। इन अ वे ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसकी मानी है एक तरह से। आई डिड नॉट से एनीथिंग मैंने कुछ नहीं कहा ये सेंटेंस है जो सिचुएशन के हिसाब से है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। एक तरह से मैं इसे पसंद नहीं करता, एक तरह से मैं इसे पसंद नहीं करता। इन अ वे आई डू नॉट लाइक दिस, इन अ वे आई डू नॉट लाइक दिस। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखते हैं कि कितने लोग इसको दुरुस्त करते हैं। एक तरह से ये झूठ है, एक तरह से ये झूठ है। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे बुला लेना, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझसे पूछना, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी मदद करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें बताना। इस तरह के फिक्र हम अपने डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या दूसरों से सुनते हैं। इस तरह के फिक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ यूँ है। लेकिन पहले आप इन फिक्रों पे ज़रा गौर कीजिए। इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो है अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, सेंटेंस प्लस इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो है इफ़ नीडेड। इफ़ नीडेड मीन अगर ज़रूरत पड़ी तो। और सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें ले लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे बुला लेना, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे बुला लेना। इनवाइट हिम इफ़ नीडेड, इनवाइट हिम इफ़ नीडेड। इनवाइट हिम ये हमारा सेंटेंस है, फिक्रा है जो सिचुएशन के हिसाब से है। इफ़ नीडेड ये हमारा स्ट्रक्चर है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। इनवाइट हिम इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे बुला लेना। इनवाइट हिम इफ़ नीडेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्द सीख पाओगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊँगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊँगा। आई विल गो इफ़ नीडेड, आई विल गो इफ़ नीडेड। आई विल गो ये हमारा सेंटेंस है जो बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से है। इफ़ नीडेड ये हमारा स्ट्रक्चर है।
इफ नीडेड मीन अगर ज़रूरत पड़ी तो आई विल गो मैं जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक और मिसाल ले लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ पाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझसे पूछना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझसे पूछना। आस्क मी इफ नीडेड। आस्क मी इफ नीडेड। आस्क मी ये हमारा सेंटेंस है। इफ नीडेड ये हमारा स्ट्रक्चर है। आस्क मी मीन पूछना, मुझसे पूछना। इफ नीडेड अगर ज़रूरत पड़ी तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए बस एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा मिसालें बनाओगे, उतना ही बेहतर है, जल्दी सीख पाओगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी मदद करना। एक कॉमन फिक्र है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी मदद करना। हेल्प हिम कितना आसान है। हेल्प हिम इफ़ नीडेड। हेल्प हिम ये हमारा सेंटेंस है, सिचुएशन के हिसाब है। हेल्प हिम उसकी मदद करना। इफ़ नीडेड अगर ज़रूरत पड़ी तो। हेल्प हिम इफ़ नीडेड अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी मदद करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें बताना। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें बताना। टेल अस इफ़ नीडेड। टेल अस इफ़ नीडेड। और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे कॉल करना। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे कॉल करना। इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और साथ इंग्लिश पेज सब्सक्राइब करें फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा लड़का है। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो मान लेते हैं तुम मसरूफ़ हो। चलो मान लेते हैं वो नहीं जाएगा। चलो मान लेते हैं वो होशियार है। इस तरह की फ़िक्र हम अपने डेली लाइफ में या तो खुद बोलते हैं या दूसरों से सुनते हैं। अगर इन फ़िक्रों को गौर से देखिए तो इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है चलो मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं। डू रिमेंबर दैट इस तरह के सेंटेंस ये हमारे डेली लाइफ के साथ जड़े रहते हैं और ये स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर आपको एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना होगा। इस तरह की फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। वो कुछ यूँ है, लेट्स assume that प्लस सेंटेंस। लेट्स assume that प्लस सेंटेंस। आवर सेंटेंस सिचुएशन के हिसाब से होगा, यानी जो हमारा सिचुएशन होगा उसी हिसाब से सेंटेंस होगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा लड़का है। ये ऐसा फ़िक्रा है जो हम ज़रूर बोलते या सुनते हैं। चलो मान लेते हैं वो एक अच्छा लड़का है। लेट्स assume that he is a good boy. Let's assume that he is a good boy. Let's assume that ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके मानी है चलो मान लेते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। सो नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा इंग्लिश सीखने के लिए। सो अगला एग्जाम्पल है, चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इसको हम इंग्लिश में बिल्कुल इस फार्मूला स्ट्रक्चर के मुताबिक कहते हैं। लेट्स assume that you do not have money. Let's assume that you do not have money. Let's assume that ये हमारा स्ट्रक्चर you do not have money ये हमारा सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से।
लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है, उतना ही जल्दी सीख पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चलो मान लेते हैं तुम मसरूफ़ हो। चलो मान लेते हैं तुम मसरूफ़ हो। लेट्स एज्यूम दैट यू आर बिजी। लेट्स एज्यूम दैट यू आर बिजी। लेट्स एज्यूम दैट ये हमारा स्ट्रक्चर है, यू आर बिजी ये हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं वो नहीं जाएगा। चलो मान लेते हैं वो नहीं जाएगा। लेट्स एज्यूम दैट ही विल नॉट गो। लेट्स एज्यूम दैट ही विल नॉट go. Let's assume that he will not go. Next example for better understanding. चलो मान लेते हैं वो होशियार है। चलो मान लेते हैं वो होशियार है। Let's assume that he is clever. Let's assume that he is clever. Let's assume that ये हमारा स्ट्रक्चर ही is clever, ये हमारा सेंटेंस। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखते हैं कि कितने लोग इसको सही करते हैं। चलो मान लेते हैं तुम अच्छा हो। चलो मान लेते हैं तुम अच्छा हो। और साथ इंग्लिश PS सब्सक्राइब करें फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। सच कहूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। सच कहूँ तो वो पागल है। सच कहूँ तो वो अच्छा नहीं है। सच कहूँ तो हम जाना नहीं चाहते। सच कहूँ तो वो एक अच्छा लड़का है। इस तरह के फ़िक्र हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या दूसरों से सुनते हैं। अगर इन फ़िक्रों को गौर से देखिए तो इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, सच कहूँ। सच कहूँ, सच कहूँ के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो है टू बी ऑनेस्ट। और कंप्लीट स्ट्रक्चर इस तरह के फ़िक्रों के लिए जो यूज़ होता है वो यूँ है, टू बी ऑनेस्ट प्लस सेंटेंस। टू बी ऑनेस्ट प्लस सेंटेंस। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें ले लेते हैं। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे लिए बेहतर है। सच कहूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। सच कहूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। टू बी ऑनेस्ट, आई विल नॉट गो। टू बी ऑनेस्ट ये हमारा स्ट्रक्चर है। आई विल नॉट गो ये हमारा सेंटेंस है। सच कहूँ के लिए यूज़ हुआ है टू बी ऑनेस्ट। आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे लिए बेहतर है। सच कहूँ तो वो पागल है। सच कहूँ तो वो पागल है। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ मेड। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ मेड। टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ, ही इज़ मेड वो पागल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। सच कहूँ तो वो अच्छा नहीं है। सच कहूँ तो वो अच्छा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ नॉट गुड। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ नॉट गुड। ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है और ये हम अपने डेली बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर याद कीजिए और फिर इसमें प्रैक्टिस कीजिए। सच कहूँ तो हम जाना नहीं चाहते। सच कहूँ तो हम जाना नहीं चाहते। टू बी ऑनेस्ट वी डू नॉट वांट टू गो। टू बी ऑनेस्ट वी डू नॉट वांट टू गो। टू बी ऑनेस्ट ये हमारा स्ट्रक्चर, वी डू नॉट वांट टू गो ये हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करें। सच कहूँ तो वो एक अच्छा लड़का है। सच कहूँ तो वो एक अच्छा लड़का है। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ अ गुड बॉय। टू बी ऑनेस्ट ही इज़ अ गुड बॉय। और आखिर में ये फिक्र आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। देखते हैं कि कितने लोग इसको दुरुस्त करते हैं। सच कहूँ तो वो नहीं आएगा। सच कहूँ तो वो नहीं आएगा। और इंग्लिश PS भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।